जब आपकी पीठ पे खंजर घोंपने वाला एक दिन आपसे ही मदद की गुहार लगाए तो जनाब बात तो होगी। जब एक खानदानी सियासतदान बड़ा दिल दिखाए तो बात तो होगी। और जब बीजेपी से लड़ने की बात हो, सारा विपक्ष एकजुट करने की बात हो, तो सिर्फ नाम एक आज की डेट में आता है। उस नाम की जब भी जिक्र होगा तो बात तो होगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। पहले नीट, फिर सीबीएसई, फिर एसएससी, फिर यूपीएससी और अब सीयूईटी। इस देश के हर बच्चे को अब लगने लगा है कि ये सरकार एक भी पेपर ठीक से नहीं करा सकती। एक के बाद एक पेपर गड़बड़ हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी चुप हैं। उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। एक्चुअली इस सरकार को शिक्षा के महत्व का पता ही नहीं है। डू यू ऑल्सो एग्री दैट नाउ द कंट्री डेस्परेटली नीड्स एन एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर? अब आप कहेंगे कि केजरीवाल कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। आपने देखा होगा पिछले 5-6 दिन से, खास करके नीट वाला जब से हुआ है तब से कांग्रेस ने एक कैंपेन चलाया है। कांग्रेस का कैंपेन देखिएगा, सोशल मीडिया में आपको मिल जाएगा। अगर मेरे एडिटर को भी मिलेगा तो लगा देंगे। जहां कांग्रेस पढ़े लिखे प्रधानमंत्री और कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री के बीच में अंतर बता रही है। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर रही है और कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री में मोदी जी को दिखा रही है। ये कांग्रेस का कैंपेन है, ये कई दिनों से चल रहा है। अब यही बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। यूं तो अरविंद केजरीवाल देखिए देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो अपने पढ़े लिखे होने का, अपनी पढ़ाई लिखाई का, अपनी डिग्री का सबसे ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। आए दिन आपको हर भाषण में इनके सुनाई देगा कि मैं आईआईटी से पढ़ा हूँ, मैं आईआईटी से पढ़ा हूँ। कोई और नेता नहीं करता ऐसा। कभी आपने राहुल गांधी को सुना ये बोलते हुए कि मैं कैम्ब्रिज से पढ़ा हूँ, मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, वहाँ से पढ़ा हूँ? कभी नहीं। राहुल गांधी तो बल्कि ये कहते हैं कि मेरा तो खुली किताब है, मेरी ज़िंदगी, मेरे बारे में जिसको जानना है सब कुछ अवेलेबल है। वो कभी इस चीज़ को फ्लॉन्ट नहीं करते। हालांकि दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से राहुल गांधी पढ़े हैं, वो कभी नहीं बताते, लेकिन अरविंद केजरीवाल अक्सर बताते रहते। पर वो कहानी अलग। यहाँ अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं को तो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि पढ़े लिखे प्रधानमंत्री मतलब मैं। लेकिन असल हकीकत अरविंद केजरीवाल भी जानते, असल हकीकत आप भी जानते, असल हकीकत मैं भी जानता हूँ कि जिस अरविंद केजरीवाल के पास में आज की डेट में 3 सांसद है, लोकसभा के 3 सांसद, वो कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है? वो किस हाल में प्रधानमंत्री बन सकता है? ममता बनर्जी फिर समझ में आता है, स्टालिन कहे फिर समझ में आता है, अखिलेश कहे फिर समझ में आता है। भाई साहब, अरविंद केजरीवाल तो किसी भी हालत में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते ना। 3 सांसदों वाला प्रधानमंत्री आज तक बना है कभी? कभी नहीं बन सकता। तो इसका मतलब जब अरविंद केजरीवाल पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, देश को कह रहे हैं पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चुनिए, तो प्रधानमंत्री का ऑप्शन, और वो भी पढ़ा लिखा, बेहद अच्छा शिक्षित, कौन है? राहुल गांधी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर लोगों को चूज़ करने को कह रहे हैं, लोगों को चुनने को कह रहे हैं, क्योंकि और तो कोई है नहीं आसपास। मैंने बताया आपको, अरविंद केजरीवाल खुद किसी भी हाल में प्रधानमंत्री बन नहीं सकते। अखिलेश यादव कोई बहुत बड़े मतलब वो नहीं, ना वो प्रधानमंत्री बनने के लिए खुद इच्छुक हैं कभी भी। ममता बनर्जी भी कोई बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब नॉर्मल पढ़ाई है। एक ही नेता है इस देश में जो वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड, और जो मैंने शुरू में बात कही थी ना, ख़ानदानी रईस, राजनीति का ख़ानदानी रईस है। ख़ानदानी रईस ने कभी शो ऑफ नहीं किया। जो ताज़ा ताज़ा रईस हुए, ताज़ा ताज़ा अमीर बने, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग होते हैं, वो शो ऑफ करते हैं। एक नेशनल पार्टी का तमगा क्या मिला अरविंद केजरीवाल को? अरविंद केजरीवाल ने ऐसा एरोगेंस दिखाया, ऐसा अपने आप को, एक तरह से आप कह सकते हो कि इतना घमंड आ गया था कि यूं लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल, लग रहा है कि शायद मोदी जी को कभी भी हटा के खुद वहां बैठ सकते हैं। लेकिन एक दिल्ली हाथ से गई, पूरा सिस्टम हिल गया, घर खाली करना पड़ गया, फिर 7 राज्यसभा सांसद चले गए, फिर केजरीवाल जी को घर खाली करना पड़ गया। अब एक उम्मीद है, हर भगवंत सिंह मान पंजाब में। वहाँ भी आपको मैं एक चीज़ बताऊं,
लोग वहाँ पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया वहाँ चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, हर चीज़ अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उद्घाटन अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, वो लोगों को वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। पंजाबी भाषी राज्य है, वहाँ अरविंद केजरीवाल दिल्ली से आके वहाँ चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, वहाँ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। ये शायद अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं समझ में आया। आप 2 महीने पहले पंजाब में जाते, 3 महीने पहले पंजाब में जाते, आपको हर जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स जो सरकार के मिल हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरा बीजेपी को रेप्लिका करती है। जैसे बीजेपी शो ऑफ में बहुत विश्वास करती है ना, पीआर में बहुत विश्वास करती है, उसी तरह से आम आदमी पार्टी भी पीआर में बहुत विश्वास करती है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करती है। तो वो जो बड़े बड़े होर्डिंग्स थे, सब में अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दिखते थे। भगवंत मान कहीं पीछे दिखते थे, छोटे दिखते थे, अरविंद केजरीवाल बड़े दिखते थे। लेकिन अचानक पिछले 3 महीने में कुछ ऐसा हुआ है कि आप पंजाब में जो भी होर्डिंग्स है उसमें भगवंत मान बड़े हो गए हैं, अरविंद केजरीवाल छोटे हो गए हैं। वो कहीं ना कहीं भनक आ गई थी इनको, शायद उसी वजह से अभी जो स्थानीय निकाय चुनाव वगैरह हुए हैं उसमें उनको फ़ायदा भी हुआ है। आज खुद का जब अस्तित्व खतरे में आ रहा है तो इन्हें भी वही राहुल गांधी याद आ रहे हैं, इनकी पार्टी को वही कांग्रेस याद आ रही है। और इनडायरेक्टली मुझे तो ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल कांग्रेस से ज़्यादा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत कर रहे हैं। इनडायरेक्टली कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए कहानी क्या है। पिछले 4 महीने में अगर आप देखो तो पिछले 4 महीने में देश की 4 बड़ी रीजनल पार्टियां खात्मे की तरफ अग्रसर हुई हैं। सबसे पहले आप देखिए तमिलनाडु में अगर जाते हैं आप तो डीएमके एकदम से हार जाती है और डीएमके के रिवाइवल को अब बहुत मुश्किल भरा कहा जा रहा है। बंगाल में आते हैं तो ममता बनर्जी की पार्टी जो अभेद्य मानी जाती थी बंगाल में, आज ममता बनर्जी के लिए सर्वाइवल की लड़ाई मुश्किल हो रही है, पार्टी बचाना मुश्किल हो रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी ऑलमोस्ट बीजेपी ने ख़त्म कर दिया। नीतीश कुमार को जब सीएम पद से हटा दिया तो अब जेडीयू का मुझे लगता नहीं, और उससे ठीक पहले यही अरविंद केजरीवाल, इनकी पार्टी का भी अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि जो 7 राज्यसभा के सांसद जिस तरह से बीजेपी ने अपने पाले में डाले हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के लिए भी सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आखिरी जो किला बचा है वो पंजाब बचा है, और कांग्रेस पंजाब को फतेह करने के लिए हर कदम उठा रही है, हर संभव प्रयास कर रही है। और अगर वो कहीं ढह गया किला अरविंद केजरीवाल का तो पल्ले कुछ नहीं बचेगा। 4 महीनों में 4 बड़ी पार्टियां, और वो बड़ी पार्टियां जो कुछ महीने पहले मतलब मई 2024 में अपने अपने प्रधानमंत्री दे रही थी। टीएमसी कह रही थी कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं, इधर अरविंद केजरीवाल खुद को प्रधानमंत्री मान बैठे थे, प्रधानमंत्री का दावेदार। उधर स्टालिन को कह रहे थे डीएमके की तरफ से कि स्टालिन जो है वो प्रधानमंत्री होने चाहिए, और नीतीश कुमार को तो पूरा इंडिया गठबंधन एक तरह से प्रधानमंत्री का दावेदार बनाना चाहता था। आज कहाँ हैं चारों आज अपनी अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जिस पार्टी को ख़त्म करने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरी एक चाल चली गई, 2010 से लेकर 26 हो गए 2026, 16 साल उस पार्टी को ख़त्म नहीं कर पाए। वो पार्टी तो 100 सीट के साथ संसद में पहुंच गई, अगर निर्दलीय उनका मिला लिया जाए। वो तो मजबूत हो रही है। और दूसरी बात, जहां ये रीजनल पार्टीज ख़त्म हो रही है, कांग्रेस ने केरल जीत कर और बता दिया कि हम तो और मजबूत हो रहे हैं, और आगे कांग्रेस में पॉजिटिव वाइब्स बहुत है। तो इसलिए सभी जो पार्टियां हैं शरणागत होने को मजबूर है कांग्रेस के पास। अब लौटते हैं वापस अरविंद केजरीवाल पे। अरविंद केजरीवाल भी अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की शरण में आना पड़ रहा है। जी हाँ, आप लोग हैरान हो रहे होंगे सुन के, लेकिन असल हकीकत ये है। ऐसा है ना कि अरविंद केजरीवाल है, ईगो तो इनको जो है मोदी जी से कम नहीं है ना, अपने आप को कम नहीं समझते हैं, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से कांग्रेस को अप्रोच करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये इनके गोवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आम आदमी पार्टी के गोवा के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से अपील कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो शायद फरवरी में होने, कांग्रेस पार्टी विपक्ष का पूरे गठबंधन को लीड करे और हम कांग्रेस के साथ जाने को तैयार हैं।
आम आदमी पार्टी जिसने इंडिया गठबंधन से सबसे पहले दूरी बनाई थी और कहा था जब तक कांग्रेस इसमें है आम आदमी पार्टी नहीं आएगी, और जो है वो इंडिया गठबंधन तब तक बन ही नहीं सकता, मजबूत हो ही नहीं सकता जब तक इसमें कांग्रेस है। आज वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस से खुद रिक्वेस्ट कर रही है गोवा में कि आप गठबंधन बनाइए, लीड कीजिए, हम आपके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने मन से कुछ कह दिया हो। जिस तरह से बीजेपी में मोदी जी के इशारे बगैर पत्ता तक नहीं हिलता, उसी तरह आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के इशारे के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता, ये भी हमको मालूम है। अब वहाँ नहीं, अब मुझे ऐसा लग रहा है अरविंद केजरीवाल खुद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने पे उतारू हैं। वो खुद प्रमोट कर रहे हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए। अंदाज अलग है लेकिन इशारा आप समझिए, क्योंकि देखिए सिख जो है ना, सिख कौम, वो भी अणख अणख बोलते हैं पंजाबी में ईगो को, वो अणख की बड़ी पक्की है ना। वहाँ पर आपको पंजाब में हिंदू मुसलमान नफरत वाली राजनीति चल सकती है ना, वहाँ ईडी सीबीआई डर की राजनीति में कोई वोट देगा ही नहीं आपको। अगर आप डरा के वोट लेना चाहोगे, नहीं, नफरत से नहीं, क्योंकि वो पंजाब ने वो सब झेला है जिसकी अभी वो कल्पना भी नहीं कर, सोचना भी नहीं चाहते उसके बारे में कि फिर से वो दौर लौटे। तो वहाँ ये दोनों फैक्टर नहीं चलते, और ना ये चलता कि कोई बाहरी आके उन्हें डिक्टेट करे कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना। फिर पंजाबी जब खिसक जाता है तो फिर अटक जाती है, सटक जाती है उसकी। और ख़ास करके जट सिख जो होता है, जट सिख बड़ा ईगो को उस पर रखता अपने ईगो, बड़ा ईगोइस्ट होता है। इसलिए शायद अरविंद केजरीवाल ये बात समझ गए। लेकिन दिक्कत उनकी क्या है, जो आम आदमी पार्टी गोवा में, अरविंद केजरीवाल इनडायरेक्टली, मुझे ऐसा लग रहा है जो कांग्रेस को एक तरह से आगे करने की कोशिश करें, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कांग्रेस से ये उम्मीद भी कर रहे हैं शायद कि इस सब के एवज में राहुल गांधी शायद पंजाब में थोड़ा सा ढीला छोड़ दें। शायद ये सोच के कि भाई विपक्ष मजबूत चाहिए, तो शायद हमें पंजाब में एक मौका और दे दें। थोड़ा ढीला छोड़ेंगे राहुल गांधी तो आम आदमी पार्टी को एक और मौका मिल सकता है, क्योंकि अकाली दल और बीजेपी ये तो कहीं अभी गिनती में नहीं है। अगर मुकाबला किसी का है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। शायद मुझे ऐसा लग रहा, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस कवायद के पीछे अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं उसकी भी कोशिश करें, क्योंकि वो जानते हैं ना कि ममता बनर्जी के पास तो अभी भी सांसद हैं, 80 विधायक हैं, स्टालिन के पास भी सब कुछ है। ठीक है, ममता बनर्जी की अगर पार्टी टूट भी जाए तो भी वो उनका कैडर और उनका सब कुछ मजबूत है। अरविंद केजरीवाल के पास तो कुछ भी नहीं है ना। दिल्ली वो ऑलमोस्ट छोड़ चुके हैं, कभी कभी दिखते हैं दिल्ली में। पंजाब में वो फ्लूक में जीते थे, कांग्रेस की गलती से जीते थे। वो कोई बहुत बड़ा कैडर या उनका वो नहीं था कि उसकी वजह से जीते, वो कांग्रेस की गलती से जीते थे। अब वो कांग्रेस की गलती से जीते, 5 साल में उन्होंने पहले तो अपने ही काम किए, उतना काडर पे काम नहीं किया कि काडर के बेस पे दोबारा जो है कोशिश कर सके। गुजरात में कह रहे हैं लोग, अब मुझे नहीं मालूम, गुजरात के लोग ज़्यादा बेहतर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कि पिछले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जहां पहुंचना था वो पीक कर लिया। अब उससे ऊपर आम आदमी पार्टी नहीं जाएगी, अब दिन पर दिन नीचे जा रही है। अब गुजरात में वो जलवा नहीं रहा। गोवा में जलवा ख़त्म हो चुका है, जहां कांग्रेस को हराने के लिए बाकायदा आम आदमी पार्टी कूदी थी, टीएमसी कूदी। देखिए किस्मत का चक्र देखिए, समय का चक्र देखिए। गोवा में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के इरादे से तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कूदी थी। आज वही दोनों पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस से जो है गुहार कर रही हैं, हमें बचा लो। और गोवा में दोनों पार्टियां कांग्रेस के छत्र छाया में आने को तैयार हैं। ये देखिए, समय का चक्र इसको कहते हैं। राजनीति में समय का चक्र बड़ा बलवान होता है भाई साहब, कब कहाँ क्या घूम जाए नहीं पता होता। उसी तरह से गोवा गया, गुजरात में भी मुझे ऐसा लग रहा है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों गुजरात यूनिट भी आम आदमी पार्टी की कांग्रेस से ये कहने वाली है
कि चलिए हम मिल के बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं। ये मैं कह रहा हूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये आने वाला है आम आदमी पार्टी की तरफ से वहाँ पर जो है वो गुजरात में। एक पार्टी का जिक्र करना रह गया, और जब से इतनी सारी पार्टियों का, आरजेडी भी ऑलमोस्ट खत्म है। कि देखिए ये जो बीजेपी के साथ जो पंगा लेता है ना, बीजेपी जब ख़त्म करने पे आती है, सिवाय कांग्रेस के बाकी सब को बहुत बुरी तरह से ख़त्म किया। आरजेडी चुनाव हारी, लेकिन उसके बाद जो परिवार टूटा लालू का, वो परिवार टूटन ने आरजेडी के ऊपर उठने की संभावना को बहुत पीछे धकेल दिया दरअसल। और अच्छी बात यह है कि निरंकुश बीजेपी ना हो, इसलिए कांग्रेस को वक्त रहते समझ में आ गया कि जगह हमारे लिए सब जगह अवेलेबल है। उड़ीसा में आपने करके दिखा दिया है, आप दूसरी नंबर पे आ गए हैं, वहाँ पर नंबर वाइज नहीं, मतलब मेन अपोजिशन आप निभा रहे हो, बीजेडी आपको अप्रोच कर रही है। बिहार में अभी खबरें नहीं आ रही, लेकिन अंदर अंदर कह रहे हैं संगठन लेवल पे काम हो रहा है कृष्णा अल्लावरू को, इसीलिए राहुल गांधी ने वहाँ से अब तक नहीं हटाया है। अंदर अंदर काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, तो सब जगह, मतलब आंध्र प्रदेश में काम हो रहा है, जहाँ जहाँ कांग्रेस को लग रहा है कि स्पेस बन रहा है। और अब देखिएगा पश्चिम बंगाल में जो कांग्रेस के लोग और लेफ्ट के लोग, जो दोनों टूट के टीएमसी के साथ गए थे ना, ममता के साथ, वो सब अपने अपने वापस लौट रहे हैं। लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ लौट रहा है, कांग्रेस वाला कांग्रेस की तरफ लौट रहा है, बल्कि बहुत सारा लेफ्ट वाला भी कांग्रेस की तरफ आ रहा है, क्योंकि वो बीजेपी के साथ जा नहीं सकता। लेफ्ट से अभी भी कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, कांग्रेस से कम राष्ट्रीय स्तर पर तो उसको उम्मीदें हैं। तो ये कहानी फ़िलहाल चल रही है। तो फिलहाल केजरीवाल साहब भी लगता है जल्द ही राहुल गांधी के शरणागत होने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। आप देखते हैं, अच्छा लगता है आपको, मुझे मालूम है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।